हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर सिंधु झा तो लेकर के आ गया हूँ मैं छठी क्लास का पॉलिटिकल साइंस का अपना 8वां लेसन, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल के वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है और आपको लग रहा है कि यहाँ पर सही चीज़ बताई जा रही है तो आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका 8वां लेसन है छठी क्लास का सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर। तो ये लेसन वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं आने वाले, लेकिन इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं सीटेट में हर बार। तो हमने पूरी एक सीरीज चला रखी है 6 से लेकर के 8 तक का, जो भी एनसीईआरटी का हमारा सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कलीपट्टू गांव कहाँ स्थित है? कलीपट्टू गांव कहाँ स्थित है? तो कलीपट्टी गांव तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो हमारा लेसन है उसके अंदर कलीपट्टी गांव के लोगों की चर्चा है। तो कलीपट्टी गांव कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य के अंदर। एक किसान साल में कितने महीने बेकार रहता है? एक किसान साल में लगभग 6 महीने बेकार रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में हमेशा 6, 5, ठीक है, 5.5 इस तरीके से दिया जाता है। तो एक किसान लगभग एनसीईआरटी की किताब के अनुसार लगभग 6 महीने साल भर वो बेकार रहता है। 6 महीने एग्रीकल्चर कार्यों में रहता है, बाकी 6 महीने वो बेरोजगार रहता है। तो ये क्वेश्चन आपको साल 2014-15 के सीटेट के एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोग खेतिहर मजदूर हैं? हमारे देश भारत में लगभग 40% लोग खेतिहर मजदूर हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, खेतिहर मजदूर की बात हो रही है। ठीक है, खेतिहर मजदूर का मतलब होता है कि जिनके पास में खुद की खेती करने की ज़मीन नहीं है, वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए दूसरों की खेती में जाकर के मतलब मजदूरी करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं और उससे जो उन्हें हिस्सा मिलता है उससे वो अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो 40% लोग जो हैं वो हमारे देश में खेतिहर मजदूर हैं। और अगर बात इसकी की जाए कि कितने प्रतिशत लोग, ठीक है, कृषि कार्यों में संलग्न हैं, यानी कि कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, तो वो लगभग 70% से ज़्यादा लोग हैं जो कृषि कार्यों में संलग्न हैं या कृषि से संबंधित हैं। और कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कौन सा क्षेत्र है, याद रखिएगा मैं कई बार क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बताता हूँ जिससे कि आपको एक टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपको सीधा लगा देना है कृषि। ठीक है, क्या लगा देना है? कृषि। कृषि सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। और दूसरे नंबर पर अगर आप बात करें तो वो है कपड़ा। ठीक है, टेक्सटाइल उद्योग। तो खाना सब लोग खाते हैं, कपड़े सब लोग पहनते हैं, इसीलिए 2 सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं। आई होप कि आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसानों की आत्महत्या का सबसे प्राथमिक कारण क्या है? किसानों की आत्महत्या का सबसे प्राथमिक कारण है कर्जा। भारत में बड़े किसान 80% हैं, जबकि छोटे किसान जो हैं वो मात्र 20% हैं। होता क्या है दोस्तों कि जो किसान हमारे दोस्त हैं, हमारे बैंकों की और जो हमारी सरकारों की ऐसी पॉलिसी है कि वहाँ से उनको इतने कागजात और इतनी चीज़ें मांग ली जाती हैं कि उनको लोन मिल नहीं पाता वहाँ से सही दर पर, और वो साहूकारों के जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद ब्याज ब्याज ब्याज, इतना ब्याज उनके ऊपर चढ़ जाता है कि उनके सामने आत्महत्या के अलावा और कोई दूसरा रास्ता बच नहीं पाता है। तो हमारी सरकारों को ज़रूर इस विषय में थोड़ा देखना चाहिए ताकि हमारे किसान भाई, जो जवान और किसान एक समान है, जवान देश की रक्षा करता है और किसान हमारे पेट की रक्षा करता है, तो दोनों की सुरक्षा ज़रूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेंदु क्या होता है? तेंदु क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तेंदु क्या होता है? तेंदु एक प्रकार का पत्ता होता है। ये एक प्रकार का पत्ता होता है तेंदु। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिजामी गांव कहाँ स्थित है? चिजामी गांव कहाँ स्थित है? तो चिजामी गांव नागालैंड के फेक ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है चिजामी गांव? नागालैंड के फेक ज़िले में। और नागालैंड कहाँ स्थित है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड की गिनती होती है। सीढ़ी नुमा खेती यानी कि स्टेप एग्रीकल्चर कहाँ पर होती है? ठीक है, तो ये सीढ़ी नुमा खेती प्रमुख रूप से नागालैंड में होती है। वैसे अगर आप बात की जाए कि सीढ़ी नुमा खेती तो प्रमुख रूप से कहाँ पर होती है? नागालैंड में। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि कौन कौन से राज्यों में होती है, तो ये हमारे पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उन सभी में होती है। आसाम के अंदर होती है। ठीक है, तो उन राज्यों में सीढ़ी नुमा खेती आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पूछे तो आपको नागालैंड आंसर लगाना है। क्या लगाना है? नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी नुमा खेती कौन से समुदाय के लोग करते हैं? ये सारे क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं। सीढ़ी नुमा खेती कौन से समुदाय के लोग करते हैं? तो सीढ़ी नुमा खेती चखेसंग समुदाय के लोग करते हैं। यह नागालैंड में होते हैं। ठीक है, चखेसंग। कौन सा समुदाय? चखेसंग। चावल की खेती के लिए कौन सी कृषि पद्धति सर्वोच्च है? चावल की कृषि के लिए कौन सी कृषि पद्धति सर्वोच्च है? तो चावल की खेती के लिए सीढ़ी नुमा पद्धति सर्वोच्च है, क्योंकि इसमें पानी का सर्वोच्च बहाव रहता है। देखिए दोस्तों, चावल की खेती के लिए क्या होता है कि पानी की अत्यधिक मात्रा की ज़रूरत होती है। तो याद रखिएगा कि जो पानी है वो चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पानी की अत्यधिक मात्रा की ज़रूरत होती है चावल की खेती के लिए। तो ये उन राज्यों में ज़्यादा होते हैं जहाँ पर पानी का सर्वोच्च बहाव होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि चावल सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पैदा होता है, तो आपको लगाना है उत्तर प्रदेश। आपसे ये पूछा जाए कि गेहूं सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पैदा होता है, तो आपको लगाना है उत्तर प्रदेश। अगर दूसरा राज्य पूछा जाए तो आपको लगाना है पंजाब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन के साथ दूसरे एसोसिएटेड क्वेश्चन भी मैं बताता चलूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 से 8 के समूह में खेती कहाँ के लोग करते थे? ठीक है, तो चिजामी गांव के नागालैंड के लोग जो थे वो 6 से 8 के समूह में खेती करते थे। होता क्या था कि जैसे जुताई होती है या मतलब जुताई वगैरह तो इंसान अकेले भी धीरे धीरे कर लेता है, लेकिन रोपाई के समय में क्या होता है कि जल्दी जल्दी करना होता है। तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता था कि वो लोग 6 से 8 का समूह बना लेते थे और धीरे धीरे करके वो ग्रुप में पहले अपना खेत बो लिया, फिर जो भी टीम में दूसरे लोग होते थे फिर वो जा करके उनका खेत भी बो देते थे। इस प्रकार से वहाँ के लोग जो थे वो 6 से 8 के समूह में खेती करते थे। ठीक है, कहाँ के लोग? चिजामी गांव के लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कैटामाइरेन क्या है? कैटामाइरेन क्या है? तो मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव जो होती है उसे कैटामाइरेन कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। या तो एक काम करिए, आपको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि जो भी ऐसे वर्ड आते हैं और आपको लगता है कि मैं भूल जाऊँगा, तो आपके घर में कोई भी जो आपका भाई हो, अगर कोई लड़की है तो उसका भाई हो, या कोई लड़का हो तो उसकी बहन हो, ठीक है, या दोस्त हो, ठीक है, उसका नाम रख दीजिए आप कैटामाइरेन 4 दिन के लिए। ठीक है, और जैसे ही आप कैटामाइरेन बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 4 दिन रख दीजिए, आप सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे कि कैटामाइरेन क्या होता है। तो कैटामाइरेन क्या होता है? मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव। हर साल मछुआरे लगभग कितने माह समुद्र में नहीं जाते हैं और क्यों? तो हर साल मछुआरे 4 माह के लिए समुद्र में नहीं जाते, क्योंकि यह मछली के प्रजनन की प्रक्रिया का समय होता है। ठीक है, किसका समय होता है? मछली के प्रजनन की प्रक्रिया का समय। और भारत सरकार ने भी ये नियम बना रखा है कि अगर इस दौरान कोई मछली पकड़ता पाया गया तो वो एक प्रकार का कानूनी अपराध होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 महीने नहीं जाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर सही पढ़ाया जा रहा है और सही कंटेंट दिया जा रहा है तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहिए। हमारे सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए। ठीक है,
सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, बेल आइकन को हमारे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आपको लगता है कि यहाँ सही पढ़ाया जा रहा है तो हमारे लिंक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।